हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं गौरव चावला आरसीवी एकेडमी में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने पढ़ रहे थे साधारण ब्याज की अपने लास्ट क्लासेस सारी हो चुकी थी। एक क्लास बची है अभी, जिसके अंदर आपको मैंने कहा था कि एक साथ ही टाइप करवाऊंगा 4, वही मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं। इस टाइप को आप अच्छे से समझ लेना, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ही वो टाइप हैं और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और किसी भी तरीके से पूछ सकता है और थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करेगा। जैसे कि आपके सामने पहला टाइप लिखा हुआ है। पहला टाइप क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैं खुद पढ़ रहा हूं, ठीक है। मोहन ने कुछ धनराशि है, ये 9% है। मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10%, मतलब कि यहाँ जो धनराशि ली है उसी के बराबर, यदि यहाँ 5,000 ली है तो यहाँ भी 5,000, 4,000 लिए तो यहाँ भी 4,000, यहाँ 3,000 लिए तो यहाँ भी 3,000, यहाँ मूलधन पी है तो यहाँ भी पी है। तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी, इसमें कुल 760 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में सीधा लैंग्वेज में कुछ भी लिखा है, इसको छोड़ो, आपको मैं समझाता हूँ। मान लो कि मैंने 2 बंदों को राशि उधार दी है, 2 बंदों को राशि उधार दी है। पहले बंदे को तो मैंने क्या किया, 9% की दर से दोनों को बराबर दिया। मान लो इसको मैंने 5,000 दिया तो दूसरे को मैंने 5,000 दिया, और इसको यहाँ पर पहले को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और दूसरे को मैंने क्या दिया, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, मतलब दोनों को ही 2 वर्ष के लिए। इसको 9% की दर से 2 वर्ष के लिए और इसको 10% की दर से 2 वर्ष के लिए। तो इनसे कुल जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 760 रुपए। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए मूलधन जो ब्याज होता है, ब्याज 760 होता है ना, ब्याज क्या होता है, P इंटू R इंटू T बटा में 100, ये होता है कि नहीं होता है। इससे क्या निकलेगा, साधारण ब्याज तो निकलेगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100, जिसमें अपने को पहले बंदे से कितनी राशि प्राप्त की अपने को पता नहीं, मतलब कि यहाँ पर अपने को P यहाँ पर पता नहीं है, P तो ज्ञात करना है, मूलधन दे नहीं रखा, तो इसको किस दर पर दी है, 9% पर दी है। कितने वर्ष के लिए दी है, 2 वर्ष के लिए दी है, क्योंकि 10 से 2 वर्षों के लिए। यहाँ पर देखिए, आप ये मत सोचना कि इसको 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, मतलब यहाँ 2 वर्ष दिया तो यहाँ तो दिया ही नहीं है। जब एक बार दिया होगा तो इसका मतलब इसके लिए भी 2 वर्ष होगा, क्लियर है बात। और बटा में क्या लगा दिया मैंने, 100। अब ये दूसरा बंदा आया, सेकंड नंबर, इसको भी तो बराबर धनराशि दी, इसको मतलब बराबर धनराशि P दी, और इसको किस प्रतिशत पर दी, 10% पर दी। कितने वर्ष के लिए दी, 2 वर्ष के लिए, और बटा में कितना हो गया, 100। समझ में आई है बात। दोनों से कुल ब्याज, इससे भी तो ब्याज प्राप्त हुआ है, इससे भी ब्याज प्राप्त हुआ है, दोनों से कुल ब्याज का मतलब बीच में क्या लगा दे, प्लस लगा दे, और इक्वल में ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, 760 रुपए। ये किस किस को समझ नहीं आया तो बता दीजिए। ये आराम से अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने यही दिखाया क्योंकि साधारण ब्याज निकालने का बेसिक तरीका बता रहा हूं, पहले शॉर्टकट भी बताऊंगा। साधारण ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है, P इंटू R इंटू T बटा में 100, जिसमें R दे रखा है 9 और ये 2 बटा में 100। इसके सेकंड बंदे के लिए भी तो P है, यहाँ पर मान लेते हैं पहला बंदा A है और दूसरा बंदा कौन सा है, B है, और दोनों से कुल ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, 760। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला, ये भी साधारण ब्याज का फॉर्मूला, और इक्वल में 760। समझ में आ गया होगा। अब आपको काटना है, कुछ भी नहीं करना। 9 इंटू 2 देखिए, 9 इंटू 2 यहाँ पर 18P बटा में कितना हो गया, 100 हो गया। ऊपर दिख रहा है क्या, नहीं तो ऊपर लिख देता हूं, 18P बटा में 100, और 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20P बटा में कितना हो जाएगा, 100, और इक्वल में कितना हो जाएगा, 760। समझ में आ गया। अब 20P और 18P अब मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, 18P बटा में 100, 20P बटा में 100। अब यदि 100 एलसीएम आ जाएगा, जब 100 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए 100 एलसीएम आ जाने की वजह से 18P और 20P जुड़कर यहाँ पर लिख देता हूं, या 100 एलसीएम आ जाएगा, 18P और 20P जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 38P, और इक्वल में कितना आ जाएगा, 760। अब यहाँ पर देखिए 38 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 20, और 20 इंटू 100 कितना आ जाएगा, P इक्वल कितना आ जाएगा, 2000। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन की है, सवाल तो हमारे पास सिर्फ इतना ही था। समझ में आई ये बात।
तो P इक्वल कितना आ गया 2000। इसका मतलब पहले के लिए भी धनराशि 2000, ये 2000 के दो टुकड़े मत कर देना हजार हजार, नहीं, इसका मतलब P आया 2000, मतलब पहले के लिए भी धनराशि 2000 और दूसरे के लिए भी धनराशि कितनी है 2000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, डी दे रखा है, डी इज द राइट आंसर। तो आप इसको नोट करें, अच्छे समझ में आया होगा। और दूसरा तरीका भी आपको मैं बताता हूँ, नोट करें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने जल्दी से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरा तरीका, ध्यान से समझना है इस दूसरे तरीके को। देखिए मोहन ने कुछ धनराशि, मैंने आपको बताया था जो टोटल ब्याज दर होता है वो क्या होता है, R इंटू टी होता है कि नहीं होता है। पहले बंदा कौन है, ए है। अब ए से कितने प्रतिशत पर दर भी दी है, 9%। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। यहां से टोटल ब्याज कितना मिला है, 18%। अब दूसरा बंदा कौन सा है, बी, इसको भी बराबर धनराशि दी है, तो 10% की दर से 2 वर्ष के लिए टोटल ब्याज कितना मिला, 20%। जब धनराशि बराबर हो तब अपने ये काम कर सकते हैं कि कुल जो ब्याज है, ये ब्याज प्रतिशत है, ये भी ब्याज प्रतिशत है, तो यहां से कुल ब्याज कितना हो गया, 38%। और हमें कुल ब्याज दिया कितना है रुपए में, 760 रुपए। अब मैं ये बात कह सकता हूं क्या कि यहाँ पर देखिए कुल ब्याज 38% है, हमें कुल टोटल ब्याज कितना दे रखा है, 760 दे रखा है, दोनों से मिला है कुल मिलाकर, तो दोनों से कुल मिला के 760 38% के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 760 है वो 38% के बराबर रहेगा, और इनटू में क्या लग जाएगा, 100% हटेगा तो बटा में 100 लग जाएगा। 38 से काटेंगे कितना आएगा, 20, और 20 इंटू 100 कितना आएगा, 2000। बस इतना ही ध्यान में रखना कि ये एक पी का मान आएगा, मतलब कि एक धनराशि आएगी, दूसरा पी पूछेगा तो वो भी क्या होगा, 2000 होगा। 2000 के दो टुकड़े मत कर देना, हजार हजार, बस इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा है, करके देखिए आप। ये शॉर्टकट तरीका था, ये चीज बता चुका हूं पहले में, बस थोड़ा सा समझाना ही था इसमें, नोट कर। हाँ जी, कर लिया होगा आपने सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखते हैं किया है या नहीं किया है। सेम ऐसा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड नंबर, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। दो बराबर राशि है, क्रमशः 7% और 5%। क्रमशः का मतलब लगातार साधारण ब्याज पर उधार दी गई है। दो बराबर, ये देखिए यहाँ पर पहचान होगी क्वेश्चन की, दो बराबर धनराशि। दो बराबर धनराशि का मतलब क्या हो गया कि दोनों के लिए जो मूलधन है, मतलब कि P1 और P2 है, वो आपस में क्या है, बराबर दे रखा है। P1 और P2, ये देखिए P1 और P2 आपस में क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। समझ में आ गई बात की नहीं समझ में आ गई। यहां से जब ये कंडीशन बनेगी
तब यहाँ पर देखो 7% की दर है वो 4 वर्ष के लिए, 5% की दर भी 4 वर्ष के लिए उधार दी गई है। 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज, दोनों से टोटल ब्याज मतलब 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज, दोनों से टोटल जो ब्याज है वो कितना 760। तो कर दीजिए क्वेश्चन कितना आसान बन गया। ए के लिए बंदे ने कितना दिया 7% की दर 4 वर्ष के लिए, मतलब कि यहाँ से टोटल ब्याज कितना मिल गया 28%। और बी बंदे के लिए 5% की दर, ये भी 4 वर्ष के लिए, टोटल ब्याज कितना बन गया 20%। तो यहाँ से टोटल ब्याज कितना मिला आपको 48%। तो 48% ब्याज है वो किसके बराबर होगा 960 के होगा, क्योंकि यहाँ पर खुद ने दे रखा है कि 960 दोनों से कुल मिलता है। तो हम ये बात कह सकते हैं प्यारे बच्चों की 960 है वो 48 के बराबर है। इंटू में 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 48 इंटू 2 96 होता है। तो इसका भी आंसर कितना निकल कर आया 2000, जो कि ऑप्शन नंबर अपने को कौन सा दे रखा है सी दे रखा है। समझ में आई है बात की नहीं समझ में आई है? तो यहाँ पर देखिए आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 2000। क्लियर है बात, समझ में आ गया बात? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं। हाँ जी, देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये दूसरा सेकंड टाइप है। इस टाइप को तो भले रटना पड़े तो रटो, ये टाइप बहुत बार पूछा जाता है। यदि 4 टाइप में से ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप कहूं तो यही टाइप है। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास कितने रुपए थे 16,000 रुपए थे। उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% और शेष धनराशि 5%, मतलब इसमें से कुछ का मतलब ये हुआ कि 16,000। पहले क्वेश्चन क्या था, 2 बराबर धनराशि थी, अब क्या दे रखा है 16,000 रुपए थे, इसमें से कुछ धनराशि 4%। मान लिए 16,000 में से कुछ राशि 9,000 हो सकती है। 9,000 एक को देगा तो दूसरे को कितना देगा 7,000 देगा, तभी 16,000 होंगे। यदि एक को 10,000 देगा दूसरे को 6,000, एक को 12,000 देगा तो दूसरे को 4,000 और एक को 5,000 देगा तो दूसरे को 11,000। कहने का मतलब क्या है कि अपने को ये तो पता ही नहीं है कि राशि दी कितनी है। अपने तो ये कह सकते हैं कि पहली राशि यदि x है तो दूसरी राशि कितनी है 16,000 माइनस x है। यदि मान लीजिए पहली राशि 5,000 है तो दूसरी 16,000 माइनस 5,000 करोगे तभी तो 11,000 होगा ना, होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आई है बात की नहीं समझ में आई है? पहली राशि अपने x मान के तो इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते, पर क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन को टाइप समझा रहा हूँ कि टाइप कौन सा पूछा जा रहा है। यदि ऐसा क्वेश्चन यहाँ तक दिया हो, आगे देखो साधारण ब्याज पर दी गई यदि 2 वर्ष में कुल 1,400 रुपए का ब्याज प्राप्त दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये टोटल आप P मानिए, ये P1 प्लस P2 कितना दे रखा है 16,000 और एक को 4% और एक को 5% साधारण ब्याज की ब्याज दिया है और 2 वर्ष में कुल ब्याज का मतलब क्या हुआ I1 प्लस I2 कितना दिया हुआ है 1,400 रुपए और ये भी कितने वर्ष का दिया हुआ है 2 वर्ष के बाद। समझ में बात आई है कि नहीं समझ में बात आई है? ऐसे क्वेश्चन में जब ये 2 कंडीशन आपको मिल जाए, अब इस बात को ध्यान रखना, जब ये 2 कंडीशन मिल जाए मतलब P1 प्लस P2 दिया हो और I1 प्लस I2 दिया हो, तब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन लगता है। ये आपने कह सकते हैं मिक्सचर का फॉर्मूला लगता है। मिक्सचर का फॉर्मूला क्या कहता है, जैसे मान लीजिए 120 रुपए किलो की चाय है और एक चाय है 80 रुपए किलो की चाय है और दोनों को कुल मिलाकर या ऐसे कर लीजिए 100 रुपए किलो की चाय है, दोनों को कुल मिलाकर यदि 90 रुपए किलो में बेचा जाए तो वो बीच में रखा जाता है। 120 रुपए किलो वाली चाय है और दोनों को 100 रुपए किलो वाली चाय है, दोनों को मिला के 90 रुपए रेट किस अनुपात में मिला है जिसको बीच में रखा जाता है। इधर का डिफरेंस इधर लिया जाता है और इधर का डिफरेंस इधर 100 में से 90 गया तो 1 बचा, 120 में से 90 गया तो 3 बचा। कहने का मतलब इस टाइप से लिखा जाता है। तो वही अपने करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में अप्लाई? इसमें यहाँ पर देखिए अपने को दर निकालनी है। पहले की हमारे पास क्या है R1 और यहाँ पर क्या है अपने पास R2। R1 हमारे पास कितनी है 4% और R2 हमारे पास कितनी है 5%। एलिगेशन लगाने के लिए सबसे बड़ा नियम क्या है, यहाँ क्या होना चाहिए आपके पास
R1 प्लस R2 होना चाहिए। यदि यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, तो यहाँ R1 प्लस R2 होना चाहिए। समझ में आई है बात कि नहीं समझ में आई है? तो P1 प्लस P2 R1 R निकल सकता है क्या? I ऊपर रहेगा, P नीचे रहेगा। ये देखो, इसको टोटल यदि I मान लो ये I है, ये टोटल P मान लो तो ये P है, तो आपको मैंने बताया हुआ है ना, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, बताया हुआ ना कि I ऊपर रहेगा, P नीचे रहेगा, इनटू में 100, और वो किसके बराबर होता है? R इंटू टी के बराबर होता है कि नहीं होता है? I ऊपर रहेगा मतलब कि ब्याज P मूलधन इंटू 100, यहाँ से टोटल ब्याज दर आएगा, ये भी R इंटू टी भी टोटल ब्याज दर होता है। पीछे क्वेश्चन करके आए हैं आपने, तो I हमारे पास कितना है? देखिए I कितना है? 1400 रुपए, और P कितना है? P अपने पास कितना है? 16,000 रुपए, और इंटू में कितना है? 100, और ये ब्याज है वो कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। 2 लिखने से मतलब कि ये जो R है वो एक वर्ष के लिए आ जाएगी, तो यहाँ भी 1 वर्ष की लिखना। यदि यहाँ 1 वर्ष की लिखोगे तो ऐसा मत कर देना 4 इंटू 2 8%, कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन, पर यहाँ आपको फिर R1 प्लस R2 2 वर्ष की लिखनी पड़ेगी। यहाँ 2 आपको खत्म करना पड़ेगा यदि आपने यहाँ गुणा कर दिया 2 से। समझ में आई है बात? 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, और ये 0 से ये 0 कट जाएगी, और ये 2 से काटोगे कितना आएगा? 7 आएगा, और ये कितना आ जाएगा? 2 से काट दीजिए और काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 7 इंटू 5 35/8 आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? R। अब ये देखिए, एक बात ध्यान से समझना, इसको आपने टोटल को P माना है, इसको आपने टोटल को I माना है, इसको आपने R किसको माना होगा? R आपने R1 प्लस R2 को ही तो माना होगा कि नहीं माना होगा? R1 प्लस R2 को ही माना होगा, तो R1 प्लस R2 कितना हो गया? 35/8। तो यही तो अपने को चाहिए था, R1 प्लस R2 कितना आ गया? 35/8%। समझ में आई है बात की नहीं समझ में आई है? यहां तक समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से? नहीं समझ में आया तो मुझे बता दीजिए। क्लियर है बात? अब यहाँ पर देखिए, इस 8 को खत्म करने के लिए, क्या करेंगे? सबको 8 से गुना कर दो, यहाँ भी 8 से गुना कर दो। 8 को खत्म करने के लिए यही कर देता हूं, 8 से गुना कर दो, यहाँ भी 8 से गुना कर दो, यहाँ भी 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 32%। यहाँ कर रहा हूं, ध्यान रखना। R इंटू कितना हो जाएगा? 32%। 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 40%। और यहाँ से 8 से 8 खत्म हो गया, ये कितना बच गया है? 35%। और 40 और 35 यहाँ कितना बच जाएगा? 5%। यहाँ पर देखिए डिफरेंस ही तो लेना है, और यहाँ कितना बच जाएगा? 32 और 35, ये कितना बच जाएगा? 3%। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कुल अनुपात निकल कर आएगा वो किसका अनुपात निकल कर आएगा? ये धनराशि का अनुपात निकल कर आएगा। ध्यान रखना, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ये अनुपात निकल कर आ गया। आपको इसका यूज करना है मेन। तो ये अनुपात किसका निकल कर आएगा? धनराशि का अनुपात निकल कर आएगा। तो धनराशि कितनी थी? यही तो अपने को पूछ रहा है कि धनराशि कितनी थी। समझ में आई है बात कि नहीं आई है? कि वो पूछ रहा है कि 4% पर उधार दी गई धनराशि कितनी थी। इसका मतलब ये पहले P1 है, ये P1 है, और ये कितनी है? P2। तो यहाँ देखिए, P1 प्लस P2 कितना है? 16,000 रुपए। यहाँ 16,000 रुपए दे रखा है, और अपने पास P1 प्लस P2 आया कितना है? टोटल कितना आ गया? 5 और 3 8। तो 16,000 किसके बराबर है? 8। तो क्या पूछ रहा है? 4% पर। तो 4% वाली कौन सी थी? R1 थी। तो 4% वाली धनराशि का अनुपात कितना है? 5। जो पूछ रहा है उसको इंटू कर दीजिए, किससे? 5 से। 8 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 2000। 2000 इंटू 5 कितना आएगा? 10,000। तो अपना जो आंसर निकल कर आ गया वो कितना आ गया? 10,000। इसका मतलब 4% पर उधार दी गई धनराशि 10,000, और ये उस पर पूछेगा 5% पर, तो शेष कितनी बची है? 6,000। समझ में आया? इस क्वेश्चन में एलिगेशन ही लगेगा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है आपको, इसको अच्छे से आप समझ लेना, अच्छे से आप इसको क्वेश्चन को कर लेना, समझ में आपको आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करें। कोई चीज समझ नहीं आई है तो मुझसे दोबारा पूछें। कल मैं आपको, आज मैं यही क्लास छोड़ूंगा। क्यों छोड़ूंगा? क्योंकि अभी आपके पास एक या ज्यादातर मेन तो देखो एक ही टाइप बचा हुआ है, ठीक है। कल मैं इसलिए क्लास छोड़ूंगा आपके लिए, मैं करवाने को आज ही एक टाइप करवा दूं। कल मेरा क्या होगा, जो आज मैंने टाइप कराए उनकी पहले कल प्रैक्टिस करवाऊंगा, तभी आपके दिमाग में बैठेंगे, फिर उसकी क्वेश्चन की मैं आगे आपको टाइप करवाऊंगा। क्लियर है बात? तो तब के लिए आप इसको समझना अच्छे से। इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आया तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आएगा।
इस क्वेश्चन को करने का एकमात्र यही तरीका है। और ये दूसरा तरीका यदि करते हो तो एक्स के तरीके से आपको करना पड़ेगा। एक्स का तरीका काफी लंबा चला जाएगा, मैंने इसलिए आपको करवाया नहीं है। करवाने को मैंने आपको बता चुका हूँ किस तरीके से करना है, क्योंकि एक को यदि p मान चुके हो x तो दूसरे को 16,000 माइनस एक्स हो जाएगा। तो p इंटू आर इंटू टी बटा 100 कर दीजिए और p इंटू आर इंटू टी बटा 100 कर दीजिए, और दोनों से जो कुल ब्याज अपने को 1400 रुपए प्राप्त हो ही रहा है। समझ में आई है बात कि नहीं समझ में आई है? ठीक है, इस तरीके से करना पड़ेगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और इसको आप नोट कर लेना अच्छे से और अच्छे से समझ लेना। नहीं समझ में आया तो कल मैं दोबारा समझाऊंगा, दोबारा फिर कोशिश करूंगा इन क्वेश्चन को समझाने की, ये प्रैक्टिस कर लेकर आऊंगा और फिर आगे मैं आगे टाइप करवाऊंगा। कल अपना साधारण ब्याज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तब के लिए सबको थैंक यू।